हो गया। बस कहाँ तक आता है खाली एक बार बता देगा, ठीक है। हमारा देख के पढ़ेगा, मोबाइल के देख के पता चल लो, ठीक है। कितना तक चल काफी पागला देखल, ठीक है। कौची पढ़ इन्हें तो यहाँ तक भी करता होगा, ठीक है। देखो बुआ, हम आज तुम्हारा जो चालू करेंगे वह है कौची, हिंदी व्याकरण। कहीं सर पुरानका नहीं पढ़ाइया, अब आवेगा पुरानका से नहीं का पढ़ा के कोई फायदा। तुम्हारा हिंदी व्याकरण मैट्रिक में कितना नंबर, 60 नंबर। बोले के 60 नंबर है, किताब से देखेंगे तो 40 नंबर का कौची रहेगा ऑब्जेक्टिव, 15 नंबर उन्हें जोड़ लो। लगभग में बोला जाता है कि 100 गोरा 200 नंबर के क्वेश्चन आ रहा ना हिंदी में, बोला जाता है ना कि 100 गोरा रहेगा, नहीं। व्याकरण की संख्या ज्यादा रहता है, किताब की संख्या कम। अगर तुम फुल्ली व्याकरण अभी जानता है, एकदम पूरा व्याकरण में बाबा है, तो तुम बिना किताब पढ़ ले जानता है कितना नंबर टच कर सकता है, कहीं बिना किताब पढ़ ले। हाँ, किताब पढ़ लेता तो फिर 100 पारे कर देंगे। आज समझ में, देखो ध्यान से देखो, एरा चालू करे से पहले हम एगो नाम बतावे जा रहे हैं बुआ, ध्यान से देखना। कोई भी इतना में जानता है, इतना में कोई भी लड़का नहीं जानता है दुख नहीं है, लेकिन लड़की नहीं जानता है सबसे बड़ा दुख है। तू सब लड़का है कि लड़की? दिक्कत नहीं हो जाए। 3 जनवरी 1831 इनका जयंती है आज। कौन सी है? लड्डू के बात ना है, चला सुनो। अगर लड़की बैठ के पढ़ रही है ना, तो उनका सबसे बड़ा जिम्मेदारी यही निभाए। अगर तुम बैठ के पढ़ रही है तो सबसे बड़ा हाथ किनका है? इनका जीवन सुनिएगा, इनका रो देगा। जब 31 में जन्म हुआ, 40 में शादी। सोचो एक 9 साल के लड़की के शादी कर दिया गया। कितना को होगा? अभी 9वीं में पढ़ रही है तू सब, बताओ 9वीं 10वीं में ना, बताओ कोई भी एरा में 9 साल के है, 9 साल से ज्यादा ही के होगा, गारंटी बोलते हैं। 12, 15, 14, फिर भी कितना बच्चा लगती है। सोचो इनका हाल। के साल में? 9 साल के अति उम्र में शादी हो गया। लेकिन कहता है ना जीवन साथी बढ़िया मिल जाता कोई दिक्कत। इनका जीवन साथी थे, जानते हैं कौन? जिसको भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि हम उनके रियन बनना चाहते हैं। नाम जानता है? ज्योतिबा फूले। अब हमरा नहीं पता हो ये कितना साल के लेकिन इतना तुम जान लो, जीवन साथी बहुत बढ़िया मिले। इस समाज सुधारक थे, समाज को सुधारने का काम करते थे। सोचो जे समय इनका बाल विवाह हो गया, चला कुछ हो गया बाल विवाह 9 साल की उम्र में। लेकिन ये का किया 1848। जीवन साथी बढ़िया था इनका। सावित्री बाई फूले का जीवन साथी कौन थे? ज्योतिबा फूले। जीवन साथी बढ़िया था। ये बोले कि हमको पढ़ाना है, हम जे ढंग से, मतलब कुछ ही बोल सकते हैं, हम जे ढंग से आए हैं ना आगे बढ़ते हुए, हमारा जो पीछे वाला लेवल है वैसे नहीं बने, उससे बेहतर बनते हैं। तो इन्होंने पूना में एक स्कूल खोला। कहा? पूना में। तुमको क्या लगता है कि स्कूल खोल दिया चले लगा होगा? तुमको क्या लग रहा है वीडियो बना रहे हैं फेमस हो गए? नहीं ना, बहुत मेहनत है कोई भी काम के पीछे। तो इनका पीछे तुम सुने या तो रो देगा, हम सही में बात बोल रहे हैं। जब ये पढ़ावे ला जाते थे, सोच लो कितना साल हुआ होगा, 17 साल। जब ये पढ़ावे ला जाते थे तो गांव वाला गोबर फेंक के मारता था। मास्टर नहीं निकल रहा गामा से। सोच लो तुम, कादा फेंक देता था माथा पर। घारे से 2 साड़ी लेके निकालते थे, एगो पहन के एगो झोला में। इनको पता था कि हम आगे जाएंगे ना तो पक्का हमको पे गोबर कादा फेंक के मार। आगे जाके स्कूल पहुंच के चेंज करके बच्चा को पढ़ाते थे। इसलिए दुनिया का सबसे पहला महिला शिक्षक कौन बनी?
इनके चलते तू समकौची कर रहा है। खासकर लड़की लोग, जे समाज में लड़की के जन्म लेने पे अपराध था और हमें पढ़ेला देगा, लेकिन इनका के चलते तू समकौची कर रहा है, पढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ से कुछ नहीं बोलेंगे, अगर तुमको 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया है तो तुम क्या करो कि घरे में एक दिन भगवान, एक दिन अम्बेडकर, बीच में लड़की है तो किसका फोटो रखो। और अगर आज के बाद कोई बोल रहे कि सावित्री बाई फुले को चिंती है और अगर तुम जवाब नहीं दे रही है तो आकाश में मुंह करना, थूक लेना एक लोंदा ढेर। सही बात बोल रहे हैं। लड़की हो और इनको अगर नहीं चीन रही हो, जिनके कारण तुम्हें पढ़ने का कौची मिला, लालसा मिल रहा है, नहीं चीन रही है, सौभाग्य मिल रहा है, तो तुम वही काम करना जब भी बोले। आगे समझ में। इसीलिए आज कौची है, 3 जनवरी, सावित्री बाई फुले की। समझ में आ गया। आप चैप्टर चालू करें तो एक बार बोलिए श्री गणेशाय। 10वां का पहला बैच चालू। कितना बढ़िया दिन था आज, दिन है कि नहीं। लड़की लोग जाकर फोटो किनेगा, बहुत दुकान में रखबे नहीं करता है फोटो, रखेगा कैसे। आज स्टूडेंट के तो पता नहीं कि सावित्री बाई फुले कौन है, दुकानदार के की पता, समझ में। लेकिन कोशिश करना कि अगर है, देखो 3 गो काम फोटो काहे लगे रखने बोले, ज्यादा से ज्यादा 4 गो के रखना। एगो क्रांतिकारी का, जैसे भगत सिंह, चाहे सुभाष चंद्र बोस, किसी का अगर स्टूडेंट है तो उसको रखो, उनको रखो। एगो रखो भीमराव अम्बेडकर को, एगो रखो कोई सरस्वती जी या कोई भी भगवान को, और एगो रखो सावित्री बाई फुले को। बहुत जरूरी। ये तुम्हारा शिक्षा का प्रतीक। एक जो है पूरा देश चलता है, जिनके संविधान निर्माण किए उनसे पूरा देश चलता है, और एक जो है पूरा दुनिया चलाने वाला है ना। एगो है जो तुम्हें जज्बा डालेंगे कि नहीं हमको करना चाहिए। आगे समझ में। किसी को दिक्कत। चैप्टर चालू कर जाए। चलिए हेडिंग लगा देंगे, हिंदी व्याकरण सब लगा देगा। और अभी तुमको चैप्टर खत्म होगा और याद होके जाएगा घर। आगे समझ में। सब लोग कहता होगा सर व्याकरण आज ही पढ़ा लिया है, मुहवा पे होगा, इसको जी पे होगा। लेकिन हम इससे पढ़ाने से पहले 3 चीज तुमको हम शब्द देते हैं, देखते हैं तीनों के कौन डिफाइन कर सकता है। शास्त्र, अस्त्र और एक शास्त्र। ऐसा कोई लड़का या लड़की जो तीनों के बारे में बता देते कि सर शास्त्र क्या है, अस्त्र क्या है और शास्त्र क्या है, बताओ कोई भी। नहीं, सुनिए ध्यान से। शास्त्र मतलब हो जाता है बुआ, ये दोनों का, तीनों अगर हम माने तो हथियारे हैं, सोचिए है। और सबसे मजबूत हथियार अगर हम किसी को मानते हैं तब वो हम शास्त्र को मानते हैं। हम मानते हैं, बाकी सब कहेगा कि तू शास्त्र किसी को मार देगा, बाकी सबको मतलब नहीं। हम किसे मानते हैं मेन, शास्त्र को। देखिए शास्त्र मतलब तुम्हारा हो जाएगा चला बंदूक, समझ में आ गया। जो हाथ में रखो और गोजी कर दो, मार दो। मारे हैं उसका कोई अंग निकल के गया, लग गया, लेकिन मेन चीज हमको हाथे में रह गया है, वो कौची हो जाता है शास्त्र। अस्त्र कौची होता है, फेंक के मारो, कौची करो, फेंक के मारो, तो हो गया क्या चीज, भाला। और शास्त्र हो गया चरा जेका टक्कर में कोई नहीं, विद्या। कौन, विद्या। तीनों का अर्थ समझ में आ गया। शास्त्र मतलब बंदूक, जरूरी नहीं कि बंदूक के, और भी कोई ऐसा सामान जो हाथ में रख के मारा जाए। हाँ, दूसरी जो फेंक के मारा जाए कौची, और तीसरी विद्या, जिसके टक्कर में कोई नहीं। आगे समझ में। विद्यावा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना राइट। देखें ये दहाड़ कितना तेज है जाके। आगे देखो व्याकरण तो ये कौची है चला, शास्त्र है। कौची है, शास्त्र है, जो हमें सिखाता है, जो हमें कौची करता है, शुद्ध शोध,
ये जैसे लिख दें तीनों, तो हम तो बड़ा आदमी समझिए जाएगा। शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, व्याकरण पढ़े आया है, उसको बोले नहीं आ रहा है, पढ़ पाएगा व्याकरण? व्याकरण पढ़ने आया है, लिखे नहीं आ रहा है, पढ़ पाएगा? पढ़े नहीं आ रहा है, पढ़ पाएगा? नहीं। अगर तुमको व्याकरण सीखना है तो तीनों में महारथी हासिल हो। आगे समझ में? तब यहां से अगर आगे देखेंगे चला, तब व्याकरण का पार्ट भी है, लेकिन हमको उसम नहीं पढ़ना है, उसम बच्चा वाला चीज है। आए समझ में? अब तो 9 साल से पढ़ते आ रहा था, पढ़वे किया होगा कहना ना कहना। लेकिन यहां से डायरेक्ट हम चालू कर देंगे क्या चीज? तुम्हारा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता है। कुछ आता है? क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बाद में से आता है लगभग में 4 नंबर या 3 नंबर का। क्या नंबर का? और आज गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर पढ़ लिया अंतिम तक तो 4 नंबर तो जेबी में, उसी में चालू कर रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत, हम इसलिए इसको बता दिए कि आप सब व्याकरण पढ़ते हैं तो बाद में कोई पूछे नहीं कि व्याकरण कह रहा है, बताएं तो बड़े व्याकरण में बाबा बन रहा है, तो बता देगा ना कि व्याकरण का चीज है, शास्त्र है, जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है। अब चालू कर रहे हैं क्या चीज? वर्ण। तो वर्ण में सबसे पहले लिखेंगे, चला लिखना नहीं है, सबसे पहले सीखेंगे परिभाषा। कौची? यह वह मूल ध्वनि है, हाँ मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा देखो ध्यान से, कॉपी तापी बंद रखेगा, खाली फोकस रखेगा कहाँ? बोर्ड पर। बोर्ड पर ध्यान से देखो, यह वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे कि बुतरू में तुम पढ़ा होगा कमल, तो इसको तोड़ा होगा बुतरू में कि का हलांत आ पालस, मा हलांत आ पालस, ला हलांत। देखो इस हम सब का टूट रहा है कि नहीं? का टूटा ना, लेकिन अगर हम आधा का ही लिख दें तो उसे तोड़ सकता है कोई? अब अभी बोला है कि मूल ध्वनि रहता है जिसका खंड या टुकड़ा, यानी कौची हो जाएगा? आधा का, आधा चा और आई वाला कुल है। समझ में? किसी को दिक्कत? तेरा में आधा कुछ लिख सकते हैं तो आधा या आधा खा कुछ हो आधा, लेकिन आई पूरा। समझ में? ये कौची कहलाएगा? किसी को दिक्कत? वर्ण को बांटा है के भाग में बुआ? 2 भाग में। पहला भाग का नाम तुम्हारा रखा है स्वर वर्ण, और दूसरा भाग का नाम रखाया है व्यंजन वर्ण। देखो हम पिछलो साल पढ़ाए थे इसको, है ना? अकाउंट टीचर कैसे पढ़ाता है हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम इसको बुआ जी बोले थे हीरो, याद कराने के लिए। याद आ रहा है? अब इसको बोले थे विलन। कौन सी बोले थे? विलन। अब कहीं हीरो कहे बोले थे सर, विलन कहे? देखना, हीरो जब लड़ाई करने के लिए निकलता है या झगड़ा, तो किसी का सहारा नहीं लेता है। देखना, जहां पे लड़ाई करे जाए को, जब 25 गो रहे, 30 गो रहे या पूरा देशे रहे, अकेले निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं? वही हाल एरा में ही चला। ये भी नहीं देखता है, केकरो मदद नहीं लेता उच्चारण में। कोची में हीरो लड़ाई में नहीं केकरो मदद लेता है, आई कोची में नहीं मदद लेता है? उच्चारण। उच्चारण में या किसी की सहायता, उच्चारण में या किसी की सहायता नहीं लेता है। जो तक रखो, नहीं लेता। जैसे जैसे बउआ जी, जैसे आपका मेन है आ हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, री ए आए ओ आओ, आवले तक होते चले। वही तो देख ले, मंतरियन बोलने जा रहा है सब। आ हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, री ए आए ओ आओ। गिनो के गो हुआ? यही 11 गो क्या होता है? स्वर।
अब अगर मैं दूगो तुम्हारा छूट गया है तो क्या हुआ है, एगो छूट गया अन्न और एगो छूट गया। तो आई आई सर आई भैया इसको रखा काहे नहीं उसको में। देखो अगर तुम यहाँ तोड़े, अगर तुम अन्न के तोड़ेगा तो अन्न बोलो, देखना ना की मात्रा आवेगा, आ रहा है। और यहाँ पे खुद बोला है कि उच्चारण में हम सहायता नहीं लेते हैं, खाली अपने वर्ण का सहायता लेंगे। देखना आ के साथ आ जोड़े है तो आ बना है, अपने का ना सहायता लिया। लेकिन इसमें कुछ और अन्ना ले व्यंजन ले आया है, ले आया। तो इसको बोला कि तू ये गैंग जो है नहीं 11 गो, उसके योग्य तुम नहीं, योग्य तुम, अयोग्य नहीं रहता था कुछ ही बोलता। आज जब योग्य ना है तो तोरा हम बाह में भरेंगे, अयोग्य वाह कुछ यहाँ अयोग्य बा। तो तुमको पूछेगा कि अन आह कौन सा वर्ण है तो आप लिखिएगा कौची अयोग बा। इधर वाला तुम्हारा व्यंजन कौची, इधर वाला वर्ण कौची खत्म। ध्यान से देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत, फिर से चलते हैं। अब बोलो, बोले से याद होता है, आए समझ में। व्याकरण कौची है, हमें क्या सिखाता है, हो गया। ध्यान से वर्ण का, वर्ण कौची है बुआ जी, मूल वर्ण, जिसका हम कौची नहीं कर सकते, खंड या टुकड़ा नहीं कर। आगे जैसे में आधा, बस आगे देखो इसको के भागों में बांटा, स्वर और स्वर्ण वर्ण सहायता लेता है, नहीं लेता। कितना है 11, कितना है 11। आ से लेके री को शामिल करके आउ तक, पूरा बोले से बढ़िया है कौची बोल दो कि सर आ से लेकर री को शामिल करके कहां तक, ये कौची हो गया तो स्वर्ण बन के वो हो गया 11 गो, दू गो कौची हो गया अयोग, दू गो कौची हो गया। ध्यान से देखना 11 दू कितना हुआ 13, इतना उतारिए होकर बाद आगे बताते हैं। टोटल 46 48 52 तीनों बता देंगे। बड़ी चिकन दिखा, उतारिए ध्यान से फटाक फटाक। पीछे से दिख जाता है, चमका है बोर्डवा, चमका तो तू भी चमकी ना बराबर हो जाए। अभी कितना जगह से पढ़ू नहीं आया है, मेन लड़का आज सीटबो नहीं बच रहा, कौची कैल जाए बताओ। दो बैच कर देंगे, खाली लड़का है वो खाली लड़की, पगला कूल्हे लड़का भागी। सही बात है। जल्दी उतारिए, फास्ट में घरे जाके साफ करिएगा। चला कार सपना चौधरी एक जगह खड़ा हो जाए सील ना हो जाए, अभी तो नहीं पता हो रहा है इतना जाड़ा में एक जगह खड़ी रही पगली। क्या दिखता है, चले बाहर चल रही भाई, ले लिखो जल्दी। हवा लगा सावित्री बाई फूलों के मतलब समझ समझ में लो ना, जाके एकदम फोटो खोजना है एक आध दुकान में, ज्यादा नहीं 20-30 रुपया के आता होगा।
लिखावे का जल्दी लिख चलाइए घुनी है ये और का रे रोना लिखा गया तुमसे ले 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 हट जाए लेना पूरा हमरे लिखाल का हमरे हटवार लो जैसे जबकि बढ़िया ढंग से नहीं लिखा है हम सोचे लिखावेंगे तो सब बोर्डवे वाला लिखे लगा लिख ले अब हम ही समझा रहे थे हम सोचे परिभाषा लिखावेंगे निमन से फेयर कर लेगा कल चेक कर लेंगे फेयर कल आपका 3 घंटे है 3 घंटे है पता है ना पहले घंटी रहेगा किनका आलोक सर का बायोलॉजी आज कौन दिन है शनिवार हाँ तो सही तो बोल लिया ये भाई बाप को कितना कड़ा कैसे लग रहा है दूसरी घंटी रहेगा रणधीर सर के और तीसरी घंटी सोनू सर आगे समझ में कल तुम्हारा पहली बार हिस्ट्री देखिएगा कल तुम पहली बार कोई देखिएगा केमिस्ट्री कल पहली बार बायोलॉजी आपको कम से कम 8 से 9 दिन लग जाएगा सब सब्जेक्ट के मुंह देखे में चल समझ में 8 से 9 दिन लगिए जाएगा हिंदी के दिखा दिए ना सोमवार के सिविक्स के मुंह दिखा देंगे हो गया आप तो समझे खाली काम में पढ़ ले जाओ अक्षर सुधार चला बहुत अक्षर सुधारो खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी है सबसे खतरनाक चीज हो गया बोर्ड क्लीन करेगा कोई कि हम ही कर दें अच्छे लड़का के बैठा कर लंबा चौड़ा कोई भी बच्चा के जो दिक्कत होगा सर हमको नहीं समझ में आया तो केगा है समझ में पता चल रहा है कि है इतना बच्चा के सामने हम कैसे बोलेंगे तो फिर तू अदर कोचिंग रिजन हाल कर दिया नहीं हो जाएगा अदर कोचिंग रिजन हाल कि उतना बच्चा के सामने कैसे बोलेंगे सब टीचर तुमको लाज बनेगा हमारा से नहीं ला जाना है बुआ ठीक ना लेटर है आओ काहे ला लेटर उटर देती करो कि आराम से दे दिल की इक्वेशन ले सॉल्व करके ले लेंगे ले डिस्कवरी धुआं धुआं है और से धुआं दे दिल को ये धुआं तुमको क्या लग रहा है आग से उठ रहा है हम पढ़ा रहे होकर स्पीड से उठ रहा है देखो अब चालू कर रहे हैं तुम्हारा क्या हुआ स्वर्ण वर्ण की संख्या अयोग अन्न कौन सा वर्ण औ कौन सा वर्ण टोटल कितना पढ़ लिया 13 को कितना पढ़ लिया 13 के 13 सब के याद है सुना देगा कि जो रुकने नहीं आ आई ओ री ए आई ओ औ अन आ 13 को
पगला ओरा में दूगो तू छाट ले योग बा, हम बोल दिली तेरा गो, तेरा गो आगे समझ में। आगे देखो, अब तुम्हारा जो चालू होगा वो होगा तो जी होगा वो जी व्यंजन के बोले थे हम विलन, तो जी कोई फिल्म देखा होगा जरा में विलन क्या करता है, हीरोवे से गलत काम करवा देता है, देखा है, यानी हीरो का सहायता ले लेता है। तेरा में वही काम हो रहा है, ईश्वरे का सहायता ले लेगा, क्या सहायता ले लेगा, स्वर वर्ण का। तो अगर तू सब तो फटाक से बोर्डवा पर लिखा था जो लिख लिया, हमको लिखावे दिया नहीं, इसको लिखना कैसे जे सुनो, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो लिखना कि जो उच्चारण में किसकी सहायता लो, स्वर वर्ण, उसे कौन जी कहेंगे, व्यंजन वर्ण। तो खाली स्वर लिख देते कोई दिक्कत नहीं ना, उच्चारण में किसका सहायता लेगा। अब इसको बाटा है के भाग में डायरेक्ट देखते हैं, बाटा यानी भाग, एक ढेर भाग है बुआ, ढेर सारा, लेकिन हम तुमको मेनली के वो बता देंगे, 3 गो। पहला भाग का नाम है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श। अच्छा एक बात, हमने जिस समय नौमा 10वां में थे हमको वो डाउट रहता था कि यह है कौन सी लिखाता है, देखा है, इसका डाउट अभी सॉल्व करते हैं, देखना। व्यंजन ऐसे भी लिखाता है, ये बुंदा दिख रहा है, एक बाद कौची आया है, जा के लास्ट में कौची आता है, बस और आधा करके लिख दो, बुंदा हटा दो। जैसे कि कहीं झूठ बोल लुआ सर आपने, तो देखो गंगा देखा है, गंगा एक अगला अक्षर कौची है, गा है, तो गा के अंतिम में कौची आता है, आड़ा। बस यहाँ पे ऐसे लिखिए, बुंदा हटाइए, आड़ा दे के गा दे दीजिए, हाँ इन्हें हटा के या दे दीजिए, गंगा। ये देखा होगा लिखा, जो ना जो देखा होगा, पागला के तो नीचे आड़ा पा रहा है, ये भगवान तो अरे पागला यादे रे, पहले समझ में, किसी को दिक्कत। ओकर बाद एक एग्जांपल आओ देते हैं तुमको, शंकर, कौची शंकर, शंकर तुम कहीं नहीं देखा होगा लिखा, लेकिन दिखाते हैं, का ना है बुआ, का के अंतिम में कौची है, बस शंकर, लेकिन एरा कहीं नहीं पा जाना शंकर शंकर लिखा है, कुछ लिखा है। तो ऐसा नियम तुमको देखेला मिलेगा, लेकिन इतना नियम हम नहीं जानते, हमने बस एरा लगे तुमको समझाएं, केरला समझ गया ना कहा जाता है। चलिए तब व्यंजन पे आ रहे हैं, एरा मिटा तो ये सुंदरता में कलेश बन गई। देखिए ध्यान से, स्पर्श व्यंजन वर्ण, कहीं कहीं स्पर्श वर्ण भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है टोटल के गो 25 गो, के गो 25। अब कहीं सर परिभाषा नहीं लिखे भाई सबके, नहीं लिखा सुन हो गई कुछ सबका परिभाषा हट के है, जे मुंह से बोले गुड़ी हवा निकले, मुंह नाक दुनू से निकले ऐसा ऐसा रहेगा। तो हमको परिभाषा से मतलब आप पूछवो नहीं करता है, वैसे हमको पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कौन है, स्पर्श व्यंजन किसका भाग है, तो बस वो सीखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन टोटल के गो होता है 25 गो, जरा में तुम सुना होगा चला, काका गागा, चाचा गागा, काका दादा, काका दादा, पापा बाबा, 25 गो हो गए, हो गए। लेकिन हम हमेशा बोलबा काका गांगा, का के वर्ग वाला यानी खबर, का में जितना है सब कौची खबर, तो का के बाद वर्ग, एक बाद या वर्ग नहीं होती यहाँ पे किसी को दिक्कत। 25 गो के गो, तो ये 3 भाग में केमा भाग था, अब कहीं की सर 25 को नहीं याद हो गए, नहीं याद हो गया। एरो अगर साउट कहीं 7 चीज साउटे दिया तो एरो साउट सिखावा ना सर, तल्ले का से लेके माँ तक सही लिखा लिखी गलत, सही लिखे कि गलत, का से माँ तक गलत हो गया। अरे काके गंगा कुले मतलब एजा से लेके अंतिम तक है कि नहीं, तो किसी को दिक्कत। चलिए
तब 25 गो इन्ने तो नहीं का हमेशा 11 गो वर्ण हलो स्वर वाला, 2 गो हलो अयोग बा। आ तू अभी बोला लू कि 33 गो होगा है व्यंजन, नहीं बतलिया आ ले ले के गो व्यंजन होता है, आ यही टोटल इसमें पढ़ना है। तो ये जब तुम जोड़ देगा ना तो 46 तुम्हारा पूर गया है कि नहीं। लेकिन 33 गो में कौन कौन होता है जे ना बताना जरूरी है। तो देखिए 11 2 25 गो कौची स्पर्श, 25 गो क्या बताएं स्पर्श। अब आगे यहाँ से देखें, चलिए इसका दूसरा भाग बांटेंगे तो ओरा बोलता अंतास्त। चला पहले अंतास्त व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण लिखना जरूरी है। अंतास्त वर्ण सोचिए अंतास्त। चलिए ये गो है 4 गो, एगो का बोलता है या रा ला। इसको मजाक में नहीं लेना, तुमको ये मैट्रिक में नाचते दिख जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन नंबर सी या अब ये बता दिए क्वेश्चन 2027। तीसरा उसमें व्यंजन, क्या चीज उसमें बार में खाली लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं। एक बाद कौची होता है तालांसा मुदांसा डांसा। ये जी एक चीज आओ बता दें, एक चीज आओ उसको वर्ण में नहीं जोड़ना, और जोड़ेगा तो हिंदी का टोटल वर्ण कहीं कहीं बामन देता है ना, वो बामन पूरा देगा। एक बाद होता है संयुक्त क्षर वर्ण, संयुक्त क्षर देखिए ना यार रा ला वा तालम सा मुधान सा डांट सा हा छा तरा। एगो सारवन जी के चिन्ह नहीं, कानवा पे लेके चल रहा मम्मी पापा के बटरी में रख के असली बेटा का इतिहास निभाए हैं। तो अगर बाद छात्रा यहाँ आएगो श्रावण वाला, ये तुमको नहीं लग रहा कि इसको वैल्यू उतना नहीं देना है। ये कुल्हे आवो चाहे नहीं चला, ये कुल्हे नहीं आ सका हो, लेकिन एरा भूला नहीं था बार में भूला दो, एरा भूलाया था बार में भूला दो। कहा कि ये आपका बहुत मेन है, केमो उठा लीजिए 2024 23 22 कहीं दोनों सीटिंग में कोई ना कोई एक सीटिंग में पक्का पूछा है कि संयुक्त क्षर वर्ण कौन है। चाहे बात करो हिंदी का चाहे बात करो संस्कृत का, आए समझ में किसी को दिक्कत। तो संयुक्त क्षर वर्ण कितने होते हैं 4, छा त्रा ज्ञा और सभ्य के कहेगा छा केरा से मिलके बन लो बताबा, तरा केरा से मिलके बन लो बताब। तो सबसे हल्का उपाय बताए थे, इसको इंग्लिश करिए और फटाके आंसर दीजिए। जैसे कि छा का मैलिंग कौची होता है KSH से छा होता है, तो औधा का आइबला सा औधा आइबला आ मिला देंगे ना चला तो हमारा बनेगा छा। वैसी टीयर से सीखा है ना, टीयर से यानी आधा ता और आधा रा और बाद आ मिला देंगे ना तो हमारा कौची बन जाएगा। वैसे दुगो नहीं बना लेगा ना, बना लेना नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ही दुगो आता है। अब आगे देखो तो यहाँ पे के गो हो गया 4 गो, यहाँ पे के गो हो गया, एरा नहीं जोड़ो, हमको 46 पुराना है। एरा जोड़ेगा तो तुमको फिर दुगो एरे जोड़े पड़ेगा। एरा आ बोलता है, एरा कौची बोलता है हम नहीं जाने भैया, एगो ई शब्द एरा तो ढा बोलता है लेकिन एरा कौची बोलता है। तो ई दुगो शब्द आओ जोड़ देता है, के गो 2 गो। तो आपका 2 शब्द एन्ने देखो टोटल जोड़ते हैं, टोटल 11 गो स्वर 2 गो अयोग बा 2 गो बोलो ना, ओकर बाद 4 गो संयुक्त क्षर हुआ ना, 4 गो ऊष्म 4 गो अंतस्थ और 25 गो अस्पष्ट। जोड़िए 3 2 5 4 9 4 13 4 17 5 22 के 2 हाथ में 2 2 1 3 2 टोटल वर्ण कितना बताया जाता है। लेकिन हमको बामन नहीं मारना है, बिहार बोर्ड गलती कर देता है। कितना मारिएगा वर्णों की संख्या, केरा केरा हटा दीजिएगा, एगो संयुक्त क्षर के नहीं रखिएगा, औध रखिएगा पर जोड़िएगा नहीं, एगो ये 2 गो कौन शब्द है नहीं रखिएगा।
कहीं केजा तोरा मिल जा क्वेश्चन, देखो लिखा के दिखाते हैं, ला अदफा जा, यहाँ पर ही बुंदा दो लफ्ज लफ्ज, ये हो गया, ये बुंदा काम कर रहा है इसी का, है समझ में, लफ्ज। अब सोच लो ऐसा ऐसा करके, है ना, क्या चला हिंदी आसान नहीं है, तो आपको कितना याद रखना है, 46 असली में जुड़वा दें। चलिए, स्वर कितना होता है, अयोग व्यंजन 33 46, लेकिन कौची पूछ देना है, अक्षर बांधने का ना बोल रहा है पगला। अक्षर इसी को ना बोल रहा है। आगे देखो, ध्यान से देखना, टोटल के गो 46 गो, लेकिन का 33 से कम चल जीता है। इसको तोड़ तोड़ के जोड़ेंगे ना, तो चलिए 11 2 25 4 4, सबका नाम बता दें, स्वर वर्ण, अयोगवा वर्ण, स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, 46 वर्ण हो गया। आप बोलो कि सर हमरा 46 को ना याद हुआ, 46 को हम जोड़ा दें इक्का को करके। सुनिए, आ गिनना अंगुरी पर या कॉपी पर, आ अ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए आई ओ आओ हो गलो। अब दो गो चलते हैं अयोगवा, अन और आ। 33 गो व्यंजन में सबसे पहला व्यंजन का पार्ट स्पर्श व्यंजन चलते हैं, 13 हुआ है ना, स्पर्श व्यंजन चलते हैं, कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग, 25 गो हो गया। उसके बाद अंताश चलते हैं, या रा ला वा, उसके बाद उस्म चलते हैं, तालमसा मूधानसा डांसा हा। 46 को पूर गया, लेकिन फिर भी 52 को पुराते हैं। अब 52 को पुरावेला 2 गो हाउ ले ले, चार गो हाई ले ले, हो गया। यही तो हम नहीं जाना, हम की किताबों नहीं जानता है, किताब में हम देखे हैं तो खाली लिख के ऐसे लिख दिया है 2, लिख दिया है 2, डिस्कवरी धुआं धुआं है, टेंशन नहीं ले। देखो एक बात गौर किया है, लड़का देने धुआं लग रहा है, लग रहा है तो लड़का नहीं है। धुआं देखो लड़की देने खाली लग रहा है, हम नहीं देने लगा रहा है धुआं। धुआं आएगा तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, आंख बड़ी मेरा लहरता है धुआं, समझ में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, लिख लेगा तो लिखा दे, लिखिए फटाक सुने। कितना देर रुके पड़ेगा हमको ही बताइएगा, 5 मिनट रुके, खाली पाटवे तो लिखना है। चलो लिखो फटाक सुने। 1 घंटे आपका वर्ण काउ लेंगे, जरा में क्वेश्चन करा देंगे और कुछ कुछ मेन पॉइंट है जो करा देंगे। उसके बाद वर्ण से खत्म हो गया, यानी डिस्कवरी में पहले दिन ही तुम 2-4 नंबर के हकदार हो गया हिंदी के, है समझ में। अब बताइए ना, ऑनलाइन चालू करवा दिया, हम बोलबो नहीं किए कि जय हिंद जय भारत, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कर दम कर, कोई दिक्कत नहीं, सब वीडियो में है ना। हाँ एक गो ही होने से रे, 2 गो पिछला क्लास में परियोना से कुछ रहे भारल हली, अभी 2 गो ले बताए। और परियोना में लड़का लड़की है खत्म, खाना उन्हें खिला देने सबके, बड़ा करवा देने, खत्म हो गया सर। नहीं कर ले एक क्लास आओ VVI वाला। अभी तुम्हारा उच्चारण बताए हैं कहाँ, उच्चारण नहीं बताए हैं, घोष अघोष नहीं बताए हैं, अल्पप्राण महाप्राण नहीं बताए हैं। कैलाश धुआं धुआं है हो रहा है, लगता है कोई आत्मा का वास होगा इसमें। कितना का स्कोर बता,
का लड़का कोई दिक्कत के जो दिक्कत होगा चिल्ला देना रे निरल बना ही समझ में आवा ठीक ना। कहाँ घर हुआ तुम्हारा ये जे के रे बगल के तो है मुजफ्फरपुर तुम से मुजफ्फरपुर मैं पगला अच्छा दूर ही रे मुजफ्फरपुर के दोस्त है पंचो उधर आते हैं प्रचार करने बच्चा उच्चा है भटक नहीं रहा है इन्होंने लेके चार कुल के गोदी उठा कर चल 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 अरे हॉकते चलना ही ना पीछे से डिस्कवरी ले बी स्क्वायर माइनस उसको बंद तो डाल दी ये धुआं में फोकी है पहले हम लोग यहाँ आगे ना पड़े रहे मिनटे मिनटे खोखिए ना कम है सोनम का रे सोनम धुआं लग रहा है तुमको नहीं जिसको धुआं लगेगा बोलेगा हम अपन चश्मा दे देंगे पर बाबा 1 मिनट के 30 रुपया लगेगा 1 मिनट मिटारा जाए आज भर चाहेंगे कि क्लास इतने रखें कारण है कि सुन लीजिए पहले ध्यान से इसका एक क्लास आउ चलेगा जिसमें आपको घोष वर्ण अघोष वर्ण महाप्राण वर्ण अल्पप्राण वर्ण उच्चारण स्थान का उच्चारण चा का उच्चारण ये सब बता देंगे और अगर ये बता दिए तो तुम्हारा वर्ण से फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बाद जहने तुम्हारा मैट्रिक में आया हुआ क्वेश्चन आवे वाला क्वेश्चन बनवा देंगे काम को हो जाएगा आज भर कर दो